by participating and winning in the national level competition here at Dehradun. I would like to call them here. Firstly, Sarita Sona. I am Gopakar, second silver medal in the competition. I also call the participants Anushri Bengalgi, Samskruti Kakakar, Arthava Suryavanshi, and Srishti Belgaonkar. Please come. Please come on the stage. Anushri Bengalgi, please come here. I request the president and the members to take Sarita Sona, please come. Showing good performance in the competition is very important. Two of them succeeded and three could now achieve their success. This does not mean that you have failed. It is said that failure is the stepping stone to victory. Failure is the first step to success. So next time you definitely want to show it by winning a gold medal. Right, participants? Give a very big hand to all our competitors. Minus 25 kg weight category. I am Gopakar, who has secured silver medal in 11 years age category, minus 40 kg weight category. Have displayed their skills very well and hoisted the victory cup. This is a matter of great pride. A big round of applause to all these participants. I also congratulate the participants Anushri, Samskruti and Athar who participated in the competition and played well. Getting selected at the national level and playing there, showing good performance in the competition is very important. और मैं उम्मीद छोड़ता नहीं हूँ। मेरे जितने भी ब्लैकबर्ड्स हैं, मैडम को भी मालूम है और सभी स्टूडेंट को, मैं पेशेंस बहुत रखता हूँ। सबको सफलता तुरंत चाहिए और मुझे तुरंत नहीं चाहिए।
आप मांगोगे भगवान से तुरंत सफलता, लेकिन मैं तुरंत सफलता नहीं मांगूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर दिन मेरा करेक्शन करो भगवान, मुझे और उन्नति के स्थान पे कैसा जाना मुझे मार्ग दिखाओ, तब जाके मैं कुछ प्राप्त करूंगा तो अच्छा लगेगा भगवान। आजकल के बच्चे लोगों को कैसा थोड़ा प्रैक्टिस किया तो इमीडिएटली गोल्ड मेडल चाहिए, इमीडिएटली सिल्वर मेडल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सालों लग जाता है, सालों लग जाता है एक चैंपियन बनने के लिए। एक घर में एक बच्चा रेडी करने के लिए माता पिता को कितना तकलीफ होता है आपको मालूम नहीं, और उन माता पिता को भी मालूम नहीं। एक बच्चे को कराटे फाइटर, कराटे चैंपियन बनाने के लिए उनके पीछे गुरु कितना पीछे लगता है वो भी उनको पेरेंट्स को भी मालूम नहीं। ऐसा है, कुछ बातें हम बोल के दिखा सकते हैं लेकिन कुछ दृश्य हम दिखा नहीं सकते। जैसे कि सारिका ने प्रैक्टिस किया होगा, कैसा किया होगा, हाँ, अथर्व कैसा प्रैक्टिस किया है, अनुश्री कैसा प्रैक्टिस किया है, हाँ, संस्कृति और सृष्टि और अयान, ये सब एक उनके पीछे का कोई देखा नहीं है। प्रैक्टिस कैसा किया, उनको कराटे सर कोचर्स कैसा कोचिंग किया, ये कोई देखता नहीं। आज सिर्फ फंक्शन में हम देखते हैं उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो लोग जीता बोलते हैं, खेला बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, उसके पीछे बहुत सारी कहानी रहती है। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे हमने कष्ट दिया है, आप लोगों को मालूम नहीं कि क्यों कॉम्पिटिशन में हमको लॉज भी नहीं मिला था, लॉज भी नहीं मिला था। एक टाइम हम सब वन टाइम रहने के लिए, बच्चों को खाने पीने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं मिला था। उन बच्चों में मेरा भी बेटा था, उन बच्चों में मेरा बेटा ओम काकतीकर वो भी था। तब मैंने कोच बोल के सेलेक्ट किया था, एक इंसान था, वो है हरीश सोना। मैं जो भी करता हूँ आगे का पूरा सोच के ही करता हूँ, बिना कोई कोच बोल के जाओ ऐसा नहीं बोलता है, ऐसा नहीं रहता है। एसोसिएशन और क्लब बोले तो प्रिंसिपल, कोचर, सर, एक अलग थिंक रहता है उनका, आगे हो सकता होगा तो क्या करना, इसलिए वो लोग वो पोस्ट पे रहते हैं। मैंने सोच के रखा था अगर मैं इस कंपटीशन में हरीश को अगर कोच बोल के भेजूंगा तो वहां से क्या निकलेगा, रिजल्ट अच्छी तरह से आता था। उस टाइम को जब कोच बोल के हरीश को मैंने निवड किया, उसको चुनने के बाद में वहाँ पर प्रॉब्लम सेम हुआ जैसा कि मैंने सोच के रखा था। अगर मुझे उधर लॉजिंग नहीं मिलता है, बोर्डिंग नहीं मिलता तो क्या हुआ, तो हरीश सर का उसका ससुराल उधर ही है, तो तुरंत मेरा दिमाग लगा दिया। मैं रेडी करके रखा था, हरीश को भी बोला नहीं था, उसको चुना था, वो खुश, सर मुझे टीम कोच करके भेजे। उसके पीछे एक राज था, मैं अपना स्वार्थ भी रखा था। मेरा स्वार्थ बोल तो मेरा बच्चा लोग, अगर कुछ हमारे बच्चे लोगों को कुछ दिक्कत हो तो उधर उनका फैमिली सुरक्षा कर सकते हैं। तो मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, उन्होंने हमको, मेरे बेटा भी उसके टीम में था, हरीश सर कोच थे। उस टाइम मैं खुद मेरे बेटे का सपोर्ट के लिए, मैं मेरे खुद का बेटे के लिए सपोर्ट के लिए मैं गया नहीं कुछ कारण से। सो हरीश ने वहाँ पर वफादारी से सभी बच्चों को सुरक्षित संभाल के उनके घर में उनके ससुर जी इतना सेवा किया, बच्चों को खाना दिया, रहने को, सोने को, बिछाना सब ये कौन कर सकते हैं भाई ऐसा। तो मैं और एक बार उनको अभी याद है, उनको गोकुल सर के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा। सभी लोग उनके लिए जोरदार ताली मेरे कुछ प्लस माइनस हुआ है, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ हो गया, थोड़ा तकलीफ हुआ है। हमारा बच्चा लोग मुझे फ़ोटो भेजे, वो ट्रेन में जैसा बैठ के उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया, लेकिन आप फ़ोटो के टाइम में स्माइल नहीं किया, मुझे अच्छा लगा नहीं, क्योंकि आप बैठे थे नीचे, सीट भी कंफर्म नहीं हुआ, बहुत सारी तकलीफें हो जाता है। एक चैंपियन ऐसा ही होता नहीं है, एक चैंपियन के पीछे बहुत तकलीफ रहता है स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है। ऐसा नहीं कि एजुकेशन लाइन वाले को तकलीफ नहीं, उनको भी तकलीफ रहता ही। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको सफलता चाहिए तो हर एक इंसान को इजी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आप स्ट्रगल करो, जितना होता कड़ी से कड़ी मेहनत करो, आप सफलता आपको मिलेगा। ऐसा ही कोच बनता नहीं भाई लोग, आप लोग देखो हर एक कोच बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जाके एक मेडल एक बच्चा लोग जीत गया। आप खाना खाने के लिए पहला पूछेंगे, बाद में वो लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, वो उससे कोई नहीं पूछे। यही कोच पूछेगा तुम खाना खाए क्या, तुम खाओ, ये खाया, ये क्यों नहीं खाया, लेकिन कोच को कोई नहीं पूछता है सर आप खाना खाए, कोई तो बच्चा लोग पूछता है नहीं, अपने धुन में रहते बच्चों रहने। लेकिन
ऐसा ही रहता है कोच का ड्यूटी। और कोच भी ज़्यादा इच्छा नहीं रखने का बच्चों के ऊपर। हमारा कर्म ये है कि बच्चों को रेडी करना है, उनको अच्छा बनाना है। और मेरा भी कर्तव्य यही है कि मैं हर एक बच्चा को अच्छा ही करूँ, अच्छाई के रास्ते पे लेकर जाऊँगा। रूल्स रेगुलेशंस सिस्टम सिस्टमेटिक बनाऊँगा। अगर मैं रूल्स ही नहीं बनाऊँगा, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप यहाँ पर कराटे सीखने को आके फायदा ही नहीं। आपका बेटा बच्चा लोगों को भेजते हैं सिस्टम सिस्टमेटिक बच्चा बनना है, इसीलिए भेजते हैं। अगर हम लोग सिस्टम नहीं रखेंगे तो बच्चे लोग फिर नहीं रखेंगे। तो इसीलिए आज जो माहौल बना है यहाँ पर, जो पार्टिसिपेंट्स के मेरे फेवरेट्स थे सभी गर्ल्स, अनुश्री बोलो, संस्कृति बोलो, सृष्टि एंड अथर्व, ये लोग प्रयत्न किया लगातार प्रयत्न। ये देखो पहली बार जब रिंग में उतरते हो उपयोग कॉम्पिटिशन में, एक ऑर्डिनरी आदमी भी दुविधा में आता है, ये क्या कौन सा माहौल है, कैसा है। उधर सभी ब्लेजर रहता है, सभी लोग आए, रेफरीज गिफरीज, इतना सादा नहीं, टेंशन लेके काम करना, टेंशन लेके जीतना, इतना इजी नहीं। तो पहली बार आप गए हो, आपके हाथ से अनुश्री अच्छा था तुम्हारा फाइट, एकदम नज़दीक से तुम हाथ से मेडल आपका गया है, इसको याद रखना। उस क्षण को कभी मत भूलो जब तुम्हें अपोनेंट के साथ से बिना कारण यानी कि कुछ भी आराम से तू ऐसा मारती थी, वो गया तेरे हाथ से। और संस्कृति आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका पैर डैमेज था, मैं जानता था आपको जीतना बहुत ही कष्ट करना पड़ेगा और भगवान को मदद भी चाहिए, लेकिन तुम्हारा शरीर यानी कि हाथ में पैर में जो चोट लगा था, मैं तभी समझ गया था कि तुम जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी तुम्हारा इतना अच्छा प्रैक्टिस था, बिफोर दैट इंसिडेंट आप गोल्ड मेडल ही लाता था, लेकिन हो गया। तो अथर्व नन्ना मुन्ना चैंपियन हीरो, इतना छोटा लड़का देखो, इतना छोटा लड़का क्यों कंपटीशन में जाके खेल गया है। पहला लड़का है वो, इतना कम साल में बेलगाम से वो चुन के गया बोले तो ये ग्रेट न्यूज़ है। और अच्छा करो, पहली बार टेंशन में हो गया अथर्व, पहली बार हो गया, नेक्स्ट टाइम आइडिया आता है कैसा प्रैक्टिस करना। क्यों नहीं, सिर्फ जाकर हार के आए तो भी उसको एक अलग ही क्रेज आता है। तो आप लोग जीत के भी आए हो, अनुभव लेकर आए हो, अगली साल और अच्छा प्रैक्टिस करो और आप जीतने का मैं इच्छा करूँगा कि आप लोग जीतोगे नेक्स्ट टाइम। उम्मीद मत हारो, क्लास को प्रैक्टिस करो, माता पिता के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, क्लास कंटिन्यू प्रैक्टिस करो और आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। जय